आज मैं आदर्श समाज का भाग 75 बताने का प्रयास करूँगा। जिंदगी को तपाया जाता है। जब जिंदगी अच्छी तरह से तप जाती है तो फिर बनना शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से लोहार लोहे को गर्म करता है भट्ठी पर, अर्थात अग्नि की भट्ठी पर, जब वह लोहा अच्छी तरह से गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, तप जाता है, तो उस गर्म लोहे से लोहार हथौड़ा बनाता है, हसिया बनाता है और जो भी दरवाजे में आने वाले लोहे के कील आदि होते हैं उसको बनाता है। तो कहने का मेरा मतलब यही है, कहने का मेरा मतलब यही है कि जिंदगी को तपाने से जिंदगी बन पाती है। कोई ये सोचे कि बिना मेहनत के हम जिंदगी को बना लेंगे तो यह असंभव है। किसी भी काम को करने में बल की आवश्यकता पड़ती है। एक तिनका भी हम उठाते हैं तो उस तिनके को उठाने में बल की आवश्यकता पड़ती है। तो जिंदगी को बनाने में भला विचार कीजिए कि आपको कितना परिश्रम करना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी। मनुष्य का संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। जन्म से मृत्यु पर्यंत मनुष्य के जीवन के साथ साथ संघर्ष जुड़ा हुआ है। संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। जो मनुष्य यह सोचता है कि बिना मेहनत के हम मंजिल को छू लेंगे, मंजिल को पा लेंगे, तो यह असंभव है। कभी कभी मैं विचार करता हूँ कि कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो संघर्ष करते हैं, बहुत करते हैं, सफलता कम मिलती है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं संघर्ष बहुत कम करते हैं, थोड़े करते हैं, या परिश्रम बहुत कम करते हैं, थोड़े करते हैं, संघर्ष कम करते हैं, थोड़े करते हैं, लेकिन सफलता उन्हें ज़्यादा मिल जाती है। इससे ये साबित होता है कि मनुष्य जो इस जन्म में कम परिश्रम करने वाले लोग ज़्यादा सफल हो रहे हैं, उनका पूर्व जन्म का संस्कार सही रहा होगा।
और इस जन्म में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सफलता कम मिलती है, तो इससे साबित होता है कि पहले जन्म का संस्कार उनका अच्छा नहीं रहा होगा। मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी को बनाने के लिए मनुष्य को तपना पड़ता है। एक वर्ष नहीं, कई वर्षों तक। कुछ तो संसार में महापुरुष ऐसे भी होते हैं, अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है। कुछ ऐसे भी महापुरुष होते हैं जिनको अल्प आयु में ही सफलता मिल जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे जो भी हो, जिंदगी को बनाने के लिए आपको सर्वप्रथम तपना होगा। आप तपस्वी बनेंगे तब कहीं आपका जीवन जो है अच्छा बन सकेगा। मैंने भी अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया, लेकिन सफलता कम मिली, ना के बराबर। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, कभी कभी हो भी जाता हूँ, फिर हिम्मत का परिचय देता हूँ, सोचता हूँ, विचारता हूँ, पहले जन्म का संस्कार मेरा कहीं अच्छा नहीं रहा होगा, उसी का फल मुझे मिल रहा है, और मैं हिम्मत नहीं हारता। संघर्ष करते रहो जीवन में। संघर्ष का नाम ही जिंदगी है, जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। तो जीवन को बनाने के लिए, जिंदगी को बनाने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम तपना होता है, खुद को तपाना पड़ता है, तब कहीं जिंदगी अच्छी बन पाती है। ये संसार एक ऐसा संसार है जो मनुष्य को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, उत्थान की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो ये संसार ऐसा है कि आपको गिराने का प्रयास करेगा और ये सोचेगा कि इसका उत्थान ना हो, इसका कल्याण ना हो तो अच्छा है। लेकिन हमें संसार को नहीं देखना है, हमें स्वयं को देखना है, अपने को देखना है, किस प्रकार से हमें मंजिल को प्राप्त करना है। जब इस प्रकार की विचार हम सोचेंगे, इस प्रकार की भावनाएं जब हमारे पूर्व में अथवा अंतःकरण में उठेंगी, तो निश्चित है तदनुकूल जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित है हमें सफलता मिलेगी। मैं बार बार यही कहा करता हूँ कि जीवन इतना आसान तरीके से नहीं बन पाता है। जीवन को तपाने के लिए कई कई वर्ष लग जाते हैं, तब कहीं जीवन बन पाता है, तब कहीं ज़िंदगी बन पाती है। मैंने कई पुस्तकें लिखी, 20-25 पुस्तकें हमारी छपी भी, और लगभग तो ऐसे मैंने 225 पुस्तकें से ज़्यादा लिखी है, और 25 पुस्तकें लगभग छपी है, लेकिन सफलता कम मिली। इसके साथ साथ
मैंने संस्कृत, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन और इंग्लिश एमए भी किया। साहित्य और व्याकरण में आचार्य भी किया। संस्कृत में पीएचडी भी की। आयुर्वेद रत्न भी किया। विद्या वाचस्पति भी किया। हिंदी विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर ने हमें 2016 में मेरी रचनाओं को देखकर, मेरी पुस्तकों को देखकर विद्यासागर की उपाधि भी दी, जो डीलिट के समकक्ष है। इसके अतिरिक्त मैंने शिक्षा विशारद और आयुर्वेद रत्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी विश्वविद्यालय इलाहाबाद से किया। इसके अतिरिक्त मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन से, वैकल्पिक चिकित्सा से BAMS और MD भी किया। लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में मेरा ज़्यादा मन लगता है, इसलिए मैं एजुकेशन में ही रहा। तो मैं चर्चा कर रहा था कि वास्तव में मैंने भी अथक प्रयास किया, परिश्रम किया, लेकिन सफलता मुझे कम मिली। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारी मेहनत का फल जरूर देना। जिस प्रकार से मैंने जीवन को तपाया है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जीवन को बनाने के लिए, ज़िंदगी को बनाने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को तपना पड़ता है, खुद को तपाना पड़ता है, तब कहीं मनुष्य अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाता है। इति ओम।